जगदम्ब। आज वुमेन्स डे, स्त्री सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। भारत की वैदिक परंपरा और सनातन संस्कृति के अंदर ऐसे ऐसे दृष्टांत है कि नारी और नारी की शक्ति को समझना बहुत ही गौरवमय है। आज का यह वीडियो वुमेन्स डे पे उन नारियों को समर्पित है, उस शक्ति को समर्पित है जो सर्जन कारक भी है और संहारक भी है। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, अपने व्यूज़ भी कमेंट में लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम नारी, स्त्री, शक्ति यह शब्द को अपने मनस्पट पे लाते हैं, हमें सर्वप्रथम सर्वशक्तिशाली जो मूर्त हमारे मन मस्तिष्क पे आती है वो है शक्ति की, यानी कि शिव की शक्ति, माँ सती, माँ पार्वती। और माँ सती शक्ति स्वरूप में, सती के अवतार में सर्वप्रथम अपने पति परमेश्वर यानी कि महादेव शिव के मान सम्मान के लिए अपनों से ही लड़ गई और अपने रौद्र रूप से स्वयं को हवन कुंड में होम दिया। ये है नारी शक्ति की सर्वोच्च व्याख्या। जैसे ही हम सनातन वैदिक परंपरा में आगे चलते हैं, हमें वो दृष्टांत समझने में, सीखने में और अपने आप को जीवन में उतारने को मिलते हैं जिस पे हमें हमारा जीवन केंद्रित करना चाहिए। एक माँ, एक नारी शक्ति जब अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए जब आती है तो स्वयं शक्ति स्वरूपा महाकाली बन के रौद्र रूप धारण करके पूरे संसार को डगमगा सकती है। जी हाँ, भगवान श्री गणेश का जब शीश काट दिया गया तब माता पार्वती से रौद्र स्वरूपा महाकाली बन गई। ये है नारी शक्ति की व्याख्या। अपने पति का जीवन, अपने पति के जीवन के मान सम्मान और पति के राज धर्म के लिए अपने आप को वनवास दे देना, यही है सीता। और सीता से सीखने वाली संस्कारी बातें, और यही है नारी शक्ति की व्याख्या। अपने प्रियतम श्री कृष्ण को धर्म संस्थापनायक अवतार में जाने देना और उनके विरह में, उनके प्रेम में बिछड़ के भी जीवन भर श्री कृष्ण के बने रहना, ये व्याख्या है स्त्री के प्रेम और स्नेह की। ये व्याख्या है नारी शक्ति की। आगे अगर हम सनातनी संस्कृति में देखें, ये तो हमने हमारे ईष्ट आराध्य कुल देवी, कुल देवताओं के बारे में हमने बातें की कि वहाँ से हमें कौन सी नारी शक्ति का बोध और जीने का एक संदेश मिलता है। किंतु मनुष्य अवतार में भी ऐसी नारियां हुई है जिन्होंने नारी शक्ति की व्याख्या, नारी सशक्तिकरण की व्याख्या, ये जो वुमन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं, उसको अगर कहीं सार्थक किया है तो वो है माता जयवंता बाई, जिन्होंने अपने पुत्र महाराणा प्रताप को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित करके धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए युद्ध लड़ने के संस्कार दिए। वो राजमाता जीजाऊ जिन्होंने स्वयं रामायण, भगवत गीता और भगवान नरसिंह के दृष्टांत सीख के अपनी गर्भावस्था में ही अपने शिशु को, आने वाले शिशु को जो आगे चल के छत्रपति शिवाजी महाराज बने, उनको स्वराज के और राष्ट्र के और धर्म के लिए सज्ज करने का बीड़ा उठाया। वही है सर्वोत्तम नारी शक्ति, स्त्री सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट की व्याख्या। मित्रों, आज भी हमारे जो चिंतक है, जो ज्ञाता लोग हैं, जो ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने भी बोला पिछले 200-300 सालों में कि ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए अगर ये देश में माता जयवंता या राजमाता जीजाऊ जैसी
माताएं, ऐसी नारी शक्तियां आ जाए, ना केवल माता होके, एक पत्नी होके, एक पुत्री होके, और हर संबंध को निभाते हुए अपनी मान मर्यादा, एक स्त्री की लज्जा और एक स्त्री का साहस और रौद्र स्वरूप भी दिखाते हुए उन्होंने जीवन जिया। दुर्भाग्य है कि आज के इस आडंबर वाले भौतिक जगत में कलयुग का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं रहा है। जिसको प्रकृति ने अपने अपने हिसाब से ढाल के भेजा, जो कार्य जिस प्रकृति के एक एकम को करना था, उसमें हमने मानव ने अपनी समानताओं की अलग अलग व्याख्या करके आज के इस घोर कलयुग में जब नारी के कार्य और एकमों को बिल्कुल भिन्न ना देखते हुए खान पान, रहन सहन, पहनने ओढ़ने में भी एक विचित्र प्रकार का ही एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है, तो ये बहुत भयावह और चिंताजनक है। सीता माता तक ठीक था, लेकिन ये सेनोरिटा वाले संस्कार, ये सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश के अंदर जब नारी ने भूले हैं, तब ये घोर कलयुग के अंदर ना होने वाली घटनाएं हो रही है। हम भली भांति जानते हैं यह वो देश है जहाँ पे महाकाली को पूजा जाता है, और ये वो देश है जिन्होंने अपनी संस्कृति की शुरुआत ही शक्ति की पूजा से, यानी कि स्त्री शक्ति को सर्वोच्च मान के की है। तो यहाँ पे ये वुमन एम्पावरमेंट या वुमन इक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी की थ्योरी का कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि यह सनातन संस्कृति की व्याख्या ही स्त्री को प्रथम पूज्य, प्रथम स्थान देके ही शुरू होती है, और उससे ही प्रेरणा लेते हुए हमारे वेद, उपनिषद, हमारे महाग्रंथों ने हमें शिक्षा दी है। तो आज के इस दिवस पे हम नारी शक्ति को इतना ही संदेश दे सकते हैं कि जो सनातनिक जीवन शैली है, सनातन की परंपरा है, उसको जिए। जो संस्कार हमारे इष्ट आराध्य कुलदेव और कुलदेवी ने दिए हैं, हमारे शिव और शक्ति ने दिए हैं, हमारे सीता राम ने दिए हैं, हमारे राधा कृष्ण ने दिए हैं, उस संस्कारों को जिए, उस परंपराओं को जिए, और वही है सच्चा वुमेन्स डे, नारी सशक्तिकरण दिवस। मित्रों, ये मेरे स्वयं के विचार थे। यहाँ पे मैं अपने इस विचारों से, अपने व्याख्यान से किसी जेंडर और व्यक्ति विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। मैं सनातनी जीवन कला को अपने जीवन में और समाज में आसपास देखने की चाह रखने वाला हूँ। मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो, ये व्याख्यान पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अपने विचार, अपने कमेंट्स मेरे को अवश्य पहुंचाएं। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जगदम्ब।